नमस्कार छात्रों। आप जानते हैं कि मानवीय गतिविधियां पर्यावरण पर कई हानिकारक प्रभाव दिखाती हैं। पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। वे पदार्थ जो अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों में रसायन, गैस, ठोस अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट शामिल है। हमारी दैनिक गतिविधियों में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है और फेंक दिया जाता है। जिन पदार्थों को एंजाइमों या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित किया जा सकता है, उन्हें जैव अपघटनीय कहा जाता है। प्लास्टिक जैसी कई मानव निर्मित सामग्री जीवाणुओं या अन्य मृतजीवी की क्रिया द्वारा नहीं टूटेगी। इन सामग्रियों पर गर्मी और दबाव जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा कार्य करेंगे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये गैर जैव अपघटनीय अपशिष्ट हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूट नहीं जाते हैं। सीखने के उद्देश्य। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। विद्युत अपशिष्ट प्रबंध, मल जल प्रबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंध। खोज शब्द। विद्युत अपशिष्ट, लैंडफिल, अवसादन, कीटनाशक, गंदगी, भस्मीकरण, खाद, जैव गैस। आइए ठोस अपशिष्ट प्रबंध के संकल्पना मानचित्र का अवलोकन करें। क्या आप जानते हैं कि विद्युत अपशिष्ट क्या है? ई कचरे को आमतौर पर विद्युत अपशिष्ट कहा जाता है। जिसमें खराब, पुराने, गैर मरम्मत योग्य विद्युत और विद्युत उपकरण शामिल हैं। इन अपशिष्टों में सीसा, कैडमियम, क्रोमियम और पारा जैसी विषाक्त धातुएं होती हैं। इनमें लोहा, तांबा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सोना भी होता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादित विद्युत अपशिष्ट का केवल 5% पुनर्नवीकरण किया जाता है। विद्युत अपशिष्ट के स्रोत। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर, मॉनिटर, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, कैलकुलेटर,
खिलौने, खेल उपकरण आदि जैसे विद्युत उपकरण। घरेलू बिजली के उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, वाटर हीटर आदि। प्रिंटिंग कारतूस, बैटरी और चार्जर जैसे सहायक उपकरण। ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार के विद्युत और विद्युत उपकरणों का निपटान भूमि पूरक और जल प्रदूषक बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई खतरनाक भारी धातुएं जैसे सीसा और कैडमियम होते हैं, जो गंभीर मिट्टी और भूजल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। विद्युत अपशिष्ट, डंपिंग यार्ड और आसपास के स्थान प्रदूषित हैं और गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनते हैं। मल जल प्रबंधन, घरेलू और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुपचारित मल जल या अपशिष्ट जल जल स्रोत को प्रमुख प्रदूषण है। मल जल के पानी के परिणामस्वरूप कृषि संदूषण और पर्यावरणीय गिरावट होती है। मल जल, अपशिष्ट जल के स्रोत, घरेलू उद्देश्य या घरेलू गतिविधियां, रंग और कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी और मद्य निर्माण उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग। मल जल अपशिष्ट जल उपचार विधि। पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार विधियों में शामिल है। ए, प्रारंभिक छटाई। बी, वायुकरण। सी, कीचड़ प्रबंधन और डी, जल पुनर्चक्रण। अपशिष्ट जल से मिट्टी और ठोस कणों को हटाना शामिल है। जांच किए गए अपशिष्ट जल को फिर एक वायुकरण टैंक में पंप किया जाता है। यहाँ जैविक अपघटन की प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति में सूक्ष्मजीवों को हटाया जाता है, जिसे वायुकरण कहा जाता है। अवसादन प्रक्रिया निलंबन में ठोस कणों का निपटाना है। निलंबन से बाहर निकलने वाले कणों को कीचड़ के रूप में जाना जाता है। शरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कीचड़ को सुरक्षित निपटाना के लिए टैंक से समय समय पर स्थानांतरित किया जाता है और इसे कीचड़ हटाने कहा जाता है। उपचारित पानी में
किसी भी सूक्ष्मजीव संदूषण को हटाने के लिए क्लोरोनीकरण और पराबैंगनी जैसे कि यूवी विकिरण की आवश्यकता होती है, जिसे कीटाणुशोधन कहा जाता है। फिर पानी को घरेलू या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति की जाती है, जिसे जल पुनर्चक्रण कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्टों में मुख्यतः नगरीय अपशिष्ट, अस्पताल अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और विद्युत अपशिष्ट आदि शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट को मिट्टी में फेंक दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिदृश्य प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ठोस सामग्री का संग्रह, उपचार और उचित निपटाना शामिल है, जिसे घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से त्याग दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट निपटाने के तरीके। पृथक्करण। यह विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण है, जैसे कि जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय अपशिष्ट। स्वच्छ भूमि भराव। ठोस अपशिष्ट को निचले क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। निपटान की अनुमति देने के लिए परतों को ट्रकों द्वारा संकुचित किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ लगभग 2 से 12 महीने में स्थिर हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अपघटन से गुजरता है। भस्मीकरण। यह उच्च तापमान पर ठीक से निर्मित भट्टियों में गैर बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे जैसे कि चिकित्सा अपशिष्टों को जलाना है। खाद्य। ठोस कचरे का जैव अपघटनीय पदार्थ सूक्ष्मजीवी क्रिया या केंचुओं द्वारा पच जाता है और ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। पुराने पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों से कागज बनाया जाता है और कागज मिल में पुनर्निर्वकरण किया जाता है। कृषि अपशिष्ट जैसे कि नारियल के खोल, जूट, कपास के तने और गन्ने की खोई का उपयोग कागज और हार्डबोर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है। धान की भी भूसी का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। गाय के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्टों को उपयोग गोबर गैस संयंत्रों में खेतों के लिए जैविक गैस और खाद्य उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। 4R दृष्टिकोण। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4R दृष्टिकोण का पालन किया जा सकता है, जैसे कि कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्राप्ति करना, पुनः चक्रण करना। पाठ का सारांश। जिन पदार्थों को एंजाइमों या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित किया जा सकता है, उन्हें जैव अपघटनीय कहा जाता है। इन गैर जैव अपघटनीय अपशिष्ट हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं।
अवांछित, गैर कार्यशील और पुराने विद्युत उत्पाद विद्युत अपशिष्ट बन जाते हैं। घरेलू और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुपचारित मल जल या अपशिष्ट जल स्रोत का प्रमुख प्रदूषण है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ठोस सामग्री का संग्रह, उपचार और उचित निपटान शामिल है, जिसे घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से त्याग दिया जाता है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 आर जैसे कि कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्राप्ति और पुनः चक्रण किया जा सकता है।